डियर फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो बहुत ही ज़्यादा हमारी बोलचाल में आती हैं, छोटी छोटी मीनिंग्स जिनसे हम अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। और अगर ये नहीं आती हैं तो डियर फ्रेंड्स, यू विल हैव प्रॉब्लम इन द एक्सप्रेशन ऑफ योर सेंटेंसेस, क्योंकि ये चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बनी नहीं सकती। वॉच वन बाय वन व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से हियर, राइट। देखिए, पहला है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, FOND। वह चाय का शौकीन है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। क्या आप मोबाइल देखने के शौकीन हैं? आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मोबाइल? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, राइट। क्या आप चाय के शौकीन हैं? आर यू फॉन्ड ऑफ टी, राइट। क्या आप ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन हैं? आर यू फॉन्ड ऑफ वेयरिंग ब्रांडेड क्लॉथ्स? तो डियर फ्रेंड्स, इसकी बहुत प्रैक्टिस करिए, छोटा मत समझिए। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं और आपको इस्तेमाल करना ही है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, छोटा मत समझना है। मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, और वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें खासकर बिगनर के लिए, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स फॉर द बिगनर्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश, they are required to know all sorts of the meanings I am speaking out here. तो न्यू मीनिंग इज फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ, उसका दिमाग क्रोध से भरा हुआ है। His mind is full of anger। यह ग्लास दूध से भरा हुआ है। This glass is full of milk। यह तालाब मछलियों से भरा हुआ है। This pond is full of fish। अगर एक ही वैरायटी की मछलियां हैं तो फिश आएगा, अगर बहुत सारी वैरायटी की मछलियां हैं तभी फिशेज आएगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है डियर फ्रेंड, यूज़फुल टू और यूज़फुल फॉर। यूज़फुल टू कब इस्तेमाल होता है? जब किसी इंसान की बात करते हैं, राइट। जैसे वॉकिंग इज़ यूज़फुल टू अस फॉर आवर हेल्थ। अब स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो फॉर आ जाएगा, लेकिन किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो टू आएगा, right? So milk is very important to the children and every age group of people, right? Milk is very important for our health। Milk is very important for our health। हमारे हेल्थ के लिए मिल्क बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यूज़फुल मीन फ़ायदेमंद, राइट। और इसका उल्टा क्या होगा डियर फ्रेंड? हार्मफुल। हार्मफुल माने नुकसानदायक। अगर बीच में आर आ जाए उसको तो आर नहीं बोला जाता, इसलिए हार्मफुल इज़ बेटर देन हार्मफुल। ओके, हार्मफुल, राइट। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू अस फॉर आवर हेल्थ। स्मोकिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है, राइट। तो अगर इंसान की बात होगी तो हार्मफुल टू आएगा, और इंसान की कोई चीज़ की बात होगी तो हार्मफुल फॉर आएगा, राइट। बहुत ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट है भाई प्रायर टू। प्रायर टू माने इससे ज़्यादा ज़रूरी, यानी मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट, राइट। यस, तो हिज वर्क इज़ मोर प्रायर टू योर वर्क। आपके काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका काम, यानी उसका पहले काम होगा, राइट। तो प्रायर टू हमने थोड़ा जल्दी से बोला, लेकिन मतलब एक सेंटेंस दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मीनिंग्स हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा, राइट।
तो दिस हीज प्रॉब्लम इज प्रायर टू यू, यानी उसकी दिक्कत आपसे, आपकी दिक्कत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी पहले उसका केस देखा जाएगा, राइट। प्रायर टू, तो इसका यूज़ करिए और बहुत ज़्यादा यूज़ करिए। डोंट डू एनी निग्लिजेंस और एनी रैकलेसनेस। देखिए नेक्स्ट आ रहा है हमारा, भाई ज़रूर करिएगा इसका। नेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू स्पीक इज फील पिटी ऑन, किसी पर रहम करना या खाना। हमें गरीबों पर रहम करना चाहिए, तो वी शुड टेक पिटी ऑन द पुअर, राइट। तो ये सारी मीनिंग्स बोल, फील पिटी ऑन, राइट। महात्मा गांधी गरीबों पर दया करते थे, तो महात्मा गांधी फेल्ट पिटी ऑन द पुअर, ऑन द डाउन ट्रॉडन, राइट। ओके, नेक्स्ट आपका आ रहा है हैव नो नॉलेज ऑफ, का ज्ञान ना होना, उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, तो ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, राइट। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। तो हैव नॉलेज ऑफ का मतलब होता है का ज्ञान होना। छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है, राइट। इन नीड ऑफ, इन नीड ऑफ का मतलब होता है की ज़रूरत में। आई एम इन नीड ऑफ मनी, यानी मुझे पैसे की ज़रूरत है या मैं पैसे की ज़रूरत में हूँ, राइट। शी इज़ इन नीड ऑफ फूड, उसे भोजन की ज़रूरत है। तो ये सारे जो मैं बता रहा हूँ मोस्टली इसमें एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए इज़ एम आर अगर है आएगा तो इज़ एम आर का प्रयोग होगा, और अगर था थी थे आएगा तो वाज और वर का प्रयोग। बहुत ध्यान रखिए, और जैसे मैं ट्रांसलेशन बना रहा हूँ ठीक उसी टेंसेस में आप बनाइए, राइट। और अच्छी प्रैक्टिस करिए। ओके डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका, क्या आपको पैसे की ज़रूरत है? तो क्या होगा? आर यू इन नीड ऑफ मनी? क्या आपको मेरी बाइक की ज़रूरत है? आर यू इन नीड ऑफ माई बाइक? राइट। क्या आपको मेरी सहायता की ज़रूरत है? आर यू इन नीड ऑफ माई हेल्प? देखिए कितना इंपॉर्टेंट, हमेशा यूज़ में आने वाली चीज़ नीड ऑफ। तो नीड ऑफ का मतलब होता है ज़रूरत, उसे पैसे की ज़रूरत है तो ही इज़ नीड ऑफ मनी। मुझे पैसे की ज़रूरत है तो आई एम इन नीड ऑफ मनी। तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो यू आर इन नीड ऑफ मनी, राइट। यस, तो एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, नॉट एज अ वर्ब, राइट। ओके, अगला है प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ मतलब होता है अभिमान, गर्व। शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान है। आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई प्रॉपर्टी, मुझे अपनी संपत्ति पर गर्व नहीं है, अभिमान नहीं है। राधा इज़ प्राउड ऑफ हर डिग्रीज, राधा को अपनी डिग्रीज पर, अपनी एजुकेशन पर गर्व है, घमंड है, राइट। क्या तुम्हें अपने शरीर पर घमंड है? आर यू प्राउड ऑफ योर हेल्थ? तो डियर फ्रेंड्स ऐसे बनाइए, इसका अफर्मेटिव बनाइए, निगेटिव बनाइए, एंटोगेटिव बनाइए। ये सारे बनाने पड़ेंगे तब प्रैक्टिस होगी। मात्र केवल इनके मीनिंग लिख लेने से यू वोंट बी एबल टू गेट द कमांड ओवर दिस ट्रांसलेशंस, बिकॉज दीज आर द ट्रांसलेशंस विच आर यूज्ड in our day-to-day life. That's why I am speaking one by one. Okay, next आपका आ रहा है proud of, तो मैंने बता दिया, right. She is proud of her wealth, उसको अपने
वेल्थ मीन जानते हैं, वेल्थ धन, उसको अपने धन पर गर्व है, अभिमान है। देखिए नेक्स्ट आ रहा है यूज ऑफ मनी, फायदा। इट इज ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं। इट इज ऑफ नो यूज गोइंग देयर, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं, उनसे बात करने से कोई फायदा नहीं। देयर इज नो नीड ऑफ टॉकिंग टू हिम, या इट इज ऑफ नो यूज टॉकिंग टू हिम, राइट। तो ऐसे यूज करना। ओके, ओपिनियन ऑन का होता है राय। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक, इस विषय पर आपकी क्या राय है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द इलेक्शन, चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है। तो ओपिनियन के बाद ऑन बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे, दूसरा अगर आप प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बी केयरफुल इन द अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ द प्रीपोजिशंस, राइट डियर फ्रेंड्स। ओके, वह दहेज की समस्या पर बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी। ऑन द प्रॉब्लम ऑफ मतलब होता है की समस्या पर, राइट। हमें देश की समस्या पर बात करनी चाहिए, तो वी शुड टॉक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। मैं इस समस्या पर बात नहीं करूंगा, आई वोंट टॉक ऑन दिस प्रॉब्लम। विल नॉट की जगह वोंट आप लगाइए शॉर्ट में। आज मॉडर्न इंग्लिश में विल नॉट की जगह वोंट बोला जा रहा है, इसलिए आप भी बोलिए मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, नहीं आई वोंट गो, मैं उससे बात नहीं करूंगा, आई वोंट टॉक टू हिम, राइट। आई वोंट डू दिस वर्क, मैं काम नहीं करूंगा भाई, राइट। अगर सेल नॉट है तो इसको भी आई सेल नॉट गो देयर नहीं बोल सकते हैं, आई शंट गो देयर। सेल नॉट को शॉर्ट में शंट, आई शांट गो देयर, आई शांट, तो क्या बोलेंगे शांट। सेल नॉट को शांट बोलिए, राइट। मैं उससे बात नहीं करूंगा, आई शांट टॉक टू हिम। वैसे आजकल विल का प्रयोग किया जाता है, तो आप वोंट लगाइए, राइट। ओके डियर फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए रिलाई ऑन। रिलाई माने होता है विश्वास करना। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, या नहीं करते हैं, तो डोंट यू रिलाई ऑन मी। रिलाई के बाद प्रीपोजिशन ऑन आएगा। वह मुझ पर विश्वास करती है, तो शी रिलाइज ऑन मी। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, आई रिलाई ऑन यू। ओके, लेकिन अगर बिलीव आ जाएगा रिलाई की जगह पर, बिलीव मीन होता है विश्वास करना, रिलाई माने भी विश्वास करना, लेकिन बिलीव के बाद प्रीपोजिशन इन आता है। आई बिलीव इन यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वह मुझ पर विश्वास करती है, तो शी बिलीव्स इन मी। अब ऑन नहीं लगा सकता, तो रिलाई के बाद प्रीपोजिशन ऑन आता है और बिलीव के बाद प्रीपोजिशन इन आता है, ज़रूर ध्यान रखें, राइट। डोंट यू बिलीव इन मी, क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है, मुझ पर विश्वास नहीं है, राइट, आस्था नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारा नेसेसरी, ज़रूरी। इट इज़ नेसेसरी टू अस, या हमारे लिए ज़रूरी। नेसेसरी के बाद टू आएगा, फॉर आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में। तो नेसेसरी टू, मिल्क इज़ नेसेसरी टू ऑल ऑफ अस, राइट। नेसेसरी टू, एजुकेशन इज नेसेसरी टू ऑल फॉर देयर लाइफ्स। ओके, अब आ रहा है अगला फेथफुल टू। फेथफुल टू माने होता है वफादार। शी इज फेथफुल टू हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के प्रति वफादार है, राइट।
राधा इज़ फेथफुल टू हर हस्बैंड, राधा अपने पति के प्रति वफादार है। क्या वह कंपनी के प्रति वफादार नहीं है? इज ही नॉट फेथफुल फॉर द कंपनी या टू द कंपनी, राइट? तो फेथफुल के बाद आपको टू लगाना पड़ेगा। आई एम फेथफुल टू माई ड्यूटीज़, आई एम फेथफुल टू माई डिपार्टमेंट, आई एम फेथफुल टू माई ऑफिसर, मैं अपने अधिकारी के प्रति वफादार हूँ। ओके, नेक्स्ट। अब अनफेथफुल माने बेवफा। शी इज़ अनफेथफुल टू मी, वह मेरे प्रति बेवफा है। सम पीपल आर अनफेथफुल टू द कंट्री, कुछ लोग देश के प्रति बेवफा होते हैं। इसको आप लॉयल भी कर सकते हैं, लॉयल और डिसलॉयल। लॉयल भी होता है LOYAL, लॉयल माने वफादार और डिसलॉयल माने बेवफा। ये मॉडर्न वर्ड है, आप फेथफुल की जगह लॉयल इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अनफेथफुल की जगह डिसलॉयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? ओके, अब आ रहा अगला सा बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है डियर फ्रेंड्स, ग्रेटफुल टू। ग्रेटफुल टू माने होता है आभारी। मैं आपका इस काम के लिए आभारी हूँ। तो आई एम ग्रेटफुल, GRATE, आई एम ग्रेटफुल, FUL फुल, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस वर्क। आपको अपने पड़ोसी के प्रति आभारी होना चाहिए, तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू योर नेबर। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट डियर मीनिंग्स हैं। ओके, तो प्रेफर के बाद टू आता है या प्रेफरेबल, राइट? टी इज प्रेफरेबल या आई प्रेफर लगाइए, वर्ब इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बेटर होगा। आई प्रेफर, प्रेफर का मतलब होता है से ज़्यादा पसंद करना, दो चीज़ों में एक चीज़ को आप पसंद करते हैं। तो आई प्रेफर मिल्क टू टी, प्रेफर के बाद टू जरूर आएगा। आई प्रेफर, मैं पसंद करता हूँ क्या, दूध, टू टी, चाय की तुलना में मैं दूध पसंद करता हूँ, राइट? राजू प्रेफर्स क्रिकेट टू वॉलीबॉल, राजू वॉलीबॉल की तुलना में क्रिकेट ज़्यादा पसंद करता है। तो प्रेफर जो होता है वो दो के लिए आता है और लाइक के लिए एक ही जब आप बताते हैं तब आता है, राइट? तो प्रेफर, आई प्रेफर सिटी टू विलेज, मैं गांव की तुलना में शहर पसंद करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बनाना है डियर फ्रेंड्स। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे मेरे पास इतने अच्छे अच्छे मीनिंग्स हैं। सिमिलियर माने एक जैसी या एक जैसा। योर प्रॉब्लम इज सिमिलियर टू मी, आपकी समस्या मेरी समस्या की जैसी है, राइट? तो ऐसे बनाना डियर फ्रेंड्स। हर ड्रेस इज सिमिलियर टू मी, उसकी ड्रेस मेरी ड्रेस के जैसी है। सिमिलियर टू माने के जैसी, राइट? माई बाइक इज सिमिलियर टू योर बाइक, मेरी बाइक तुम्हारी बाइक के जैसी है। सिमिलियर टू माने के जैसी। अब इसके आप अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सारे इसके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये सारे जो मीनिंग मैंने बताए हैं इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट? अगला है ट्रू टू। ट्रू टू माने सच्चा या पक्का। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपनी बात का पक्का है।
आई एम ट्रू टू माई वर्ड्स, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। मोदी जी इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, महात्मा गांधी वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स, महात्मा गांधी जी अपने बात के पक्के थे। तो ऐसे डियर फ्रेंड्स आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं जो मैंने दिए, मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है, राइट। माई फादर इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, मेरे पिताजी अपने बात के पक्के हैं, यानी जो कहते हैं वो करते हैं डियर फ्रेंड्स, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा हमारी बोलचाल में है, इसलिए प्लीज़ इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए। एक लास्ट में और बता देते हैं, ओबीडियंट टू माने आज्ञाकारी। आई एम ओबीडियंट टू माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का आज्ञाकारी हूँ। शी इज़ ओबीडियंट टू हर ऑफिसर, वह अपने अधिकारी के प्रति आज्ञाकारी है, यानी उसका अनुसरण करती, जो कहता है वो करती है, राइट। सोनू इज ओबीडियंट टू हिज एल्डर ब्रदर, सोनू अपने बड़े भाई के प्रति आज्ञाकारी है, यानी बड़े भाई की आज्ञा मानता है, इसका सेंस ये। तो ओबीडियंट के बाद टू लगाना ज़रूरी है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो योर सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। ये सारे वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स दैट आई हैव टोल्ड यू carry the same preposition, so you have to cram, because after these words the preposition I have mentioned are required to be learned by you to have the due application, and these are the particular word meanings that I have told in this video will help you in speaking English, right. Next time I will be in touch with you in the next video with new meanings. I do not want to miss any small meaning which cause you problem in non-stop speaking English. So don't ignore this video. If you are a learner of English, this video is very helpful to you for your good English. With this I am coming to an end. All the best everybody.